वर्ल्ड मॉस्किटो डे है। हम लोग मनाते हैं, बहुत सारा दिवस मनाते हैं मेडिकल से रिलेटेड। एड्स दिवस, कैंसर दिवस, वैसे ही पूरे विश्व में आज 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाया जाता है। तो मच्छर काटने से मनुष्य को कितनी तरह की बीमारियां होती है और वह जान पे भी बन सकती है और आदमी की जान भी जा सकती है। हम लोग पहले फिल्म में देखे थे कि नाना पाटेकर का डायलॉग है कि एक मच्छर आदमी को हीरा बना देता है। लेकिन अभी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में, इससे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि एक मच्छर चाहे तो आदमी को इस पार से उस पार, त्रिलोक के पार ले जा सकता है, यानी कि आदमी की मृत्यु भी कर सकता है, आदमी मर भी सकता है मच्छर काटने से। तो एक छोटा सा जीव जो हमारे शरीर पे बहुत ही खतरनाक प्रभाव डालता है, इसको लेके हम लोग आज जागरूक करेंगे। वर्ल्ड मॉस्किटो डे पर मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां होती है इसको समझेंगे। जब कोई मच्छर किसी मनुष्य या जानवर को काट कर, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वह किसी जानवर या मनुष्य को काटता है और उससे जो बीमारियां होती है उसको मेडिकल टर्म में मॉस्किटो बॉर्न डिजीज बोलते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रफली आइडिया है 390 मिलियन मनुष्य हर साल मच्छर के काटने वाले बीमारियों से पूरे विश्व में ग्रसित हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे मेन बीमारियों का नाम है डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया, येलो फीवर और मलेरिया। हमारे बिहार में आप देखिएगा मच्छर से जो बरसात के बाद जो मच्छर का प्रकोप बढ़ता है उसमें सबसे ज़्यादा मलेरिया और डेंगू का मरीज देखने को मिलता है। दिल्ली वगैरह में चिकनगुनिया का मरीज मिलता है। तो डेंगू सामान्य डेंगू भी होता है और हानिकारक डेंगू होता है, आदमी की जान लेने वाला भी डेंगू होता है। और मलेरिया, वैसे ही मलेरिया सिंपल मलेरिया भी होता है और सेरेब्रल मलेरिया भी होता है। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे, जागरूक होखेंगे कि हमको मलेरिया मतलब कि मच्छर से बच के रहना क्यों जरूरी है। बरसात के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है तो प्रयास करेंगे हम लोग मच्छरदानी का यूज करें और पूरे शरीर में पूरा फुल ढका हुआ पैंट शर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मच्छर छोटा दिखाई दे रहा है वह देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर वाला कहानी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन इन्फेक्शन जो होता है बरसात में, बरसात के बाद जो होता है डेंगू का होता है, जो हर साल बहुत सारी मौतें जो डेंगू के चलते हमारे बिहार में, हमारे भारतवर्ष में होती है, इसको हम लोग समझेंगे। डेंगू का मच्छर जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि एडिस मच्छर जो होता है वह दिन में काटता है और इस मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में दर्द होता है, हड्डी तोड़वा बुखार भी इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होता है, मसल्स और ज्वाइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बुखार रहता है, जी मिचलाना, नोजिया, वोमिटिंग टेंडेंसी, पेट का प्रॉब्लम, यह सब होते रहता है। सामान्यतः यदि किसी को पूरे शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द है और हाई ग्रेड फीवर है और बरसात के बाद का समय है और उसका हम लोग प्लेटिलेट्स देख रहे हैं कि प्लेटिलेट्स गिर रहा है, जो प्लेटिलेट्स ब्लड कोगुलेशन में बहुत ही अहम रोल लेता है, तो उसमें हमको डेंगू का जांच कराने की जरूरत पड़ेगा। पहले सीबीसी का जांच कराएंगे और सीबीसी में प्लेटिलेट्स घटा हुआ मिलेगा तो डेंगू का जांच कराएंगे। डेंगू में सामान्य डेंगू जो होता है, क्योंकि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है तो यह अपने आप शरीर जो हमारा इम्यूनिटी अपने आप डेवलप करता है, इसके लिए स्पेशल कोई दवा नहीं होता है डेंगू के लिए। लोग देहाती नुस्खों के तरह पे लोग पपीता का पत्ता का जूस, आपको गिलोय का, नीम का, यह सब जूस पीने के लिए बोलते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलते हैं, तो इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बचाव करना जरूरी है। लेकिन डेंगू में एक सबसे सीरियस डेंगू जो होता है जिसके चलते मनुष्य की बहुत सारी मौतें होती हैं, हर साल मौतें होती हैं और पूरे ब्लड बैंक में प्लेटिलेट्स की कमी हो जाती है, वैसे बुखार को हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। यह कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होता है और इस कंडीशन में मनुष्य का जो प्लेटिलेट्स होता है वह इतना कम होने लगता है, प्लेटलेट्स की मात्रा 40,000 से नीचे हो जाती है, 25,000 से नीचे हो जाता है, 30,000 से नीचे हो जाता है, तो डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमोरेजिक फीवर डेवलप करता है। इसमें क्या होता है कि मसूड़ा से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना और इंटरनल्स जो ऑर्गन्स होता है वह लीवर से और सब जगह से ब्लड आना, पैखाना के रास्ता में ब्लड आना और इसके बाद मरीज बेहोश हो जाता है, बेचैन हो जाता है और तुरंत उसको हॉस्पिटलाइजेशन अगर नहीं किया गया, प्लेटलेट्स का इन्फ्यूजन नहीं किया, मैनेजमेंट शॉक को मैनेजमेंट नहीं किया गया तो आदमी की जान जा सकती है और जान चली भी जाती है। प्रति वर्ष बहुत सारी जानें जाती हैं और हाहाकार मच जाता है। बरसात के बाद बहुत सारी जगहों पे प्लेटिलेट्स नहीं मिलता है, तो ब्लड डोनेशन करना भी चाहिए और इससे बचाव भी करना चाहिए। दूसरा जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है मलेरिया, मलेरिया ही बहुत ही घातक बीमारी है। सिंपल मलेरिया भी होता है और एक सेरेब्रल मलेरिया होता है। जो मलेरिया का परजीवी का नाम है वह प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कॉमन मलेरिया होता है और
प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम से सेरेब्रल मलेरिया होता है। तो सेरेब्रल जनरली मलेरिया के भी सिम्टम्स है, देह में दर्द, बेचैनी, माथा में दर्द, रोज शाम को या किसी एक समय में जाड़ा करके बुखार होना। मेन है कि किसी को अगर एक टाइम में जाड़ा करके बुखार आए, चाहे कुछ समय अंतराल पर बार बार बुखार आ रहा है जाड़ा करके, तो मलेरिया का संकेत हो सकता है। 290 मिलियन प्रतिवर्ष लोग इस मलेरिया के बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिसमें बहुत सारी जानें भी जाती हैं। नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द, डायरिया, यह सब लक्षण है। फीवर के साथ पेट में दर्द होना, बेचैनी होना, रिस्पिरेटरी में ब्रेथिंग में रैपिड ब्रेथ मतलब रैपिड पल्स होना, रैपिड हार्ट रेट होना, यह सब प्रॉब्लम है। और इसी को किसी के द्वारा अगर फैल्सिफोरम मलेरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो सेरेब्रल मलेरिया होता है, जिसका जो बुखार जो होता है ब्रेन पे चढ़ जाता है, जिसमें आदमी कोमा में जा सकता है, पैरालाइज हो सकता है और आदमी मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस में इसका सेरेब्रल मलेरिया होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होता है, ऑर्गेन फेलियोर भी कर सकता है, एनीमिया हो सकता है, लो ब्लड शुगर लेवल हो सकता है और मल्टीपल ऑर्गेन फेलियोर, मतलब कि एक मलेरिया के चलते आपके शरीर के जितना भी वाइटल्स ऑर्गेन्स है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, यह सब फेल हो सकता है। तो मच्छर, एक छोटा सा मच्छर आदमी की जिंदगी को तहस नहस बर्बाद कर सकता है। केवल हिजड़ा ही नहीं बना सकता है, पूरे आपके सिस्टम को बर्बाद कर सकता है, आपको मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इस पे जागरूक रखना है और बरसात के बाद जो होता है मच्छरों से बचने का उपाय करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और बीमारी की यदि सिम्टम मिलती है तो अर्लियर स्टेज में इसको डायग्नोस करना है, सही समय पे सही डॉक्टर के पास जाना है, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इसको डायग्नोस करके प्रॉपर मेडिसिन लेकर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि डिजीज जब प्रोलॉन्ग हो जाता है, जब इम्यूनिटी आपका वीक हो जाता है और डिजीज एडवांस स्टेज में चला जाता है, तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है और खतरा भी हो सकता है। तो यह आज का वीडियो जो है वह वर्ल्ड मॉस्किटो डे पर लोगों को जागरूक करने के लिए था, आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा।